नूह में हालात सामान्य करने के लिए इस वक्त सीआरपीएफ की पूरी बटालियन यहां पर है। अलग अलग नाकों पर फोर्स लगाई गई है। इस वक्त महिला फोर्स यहां पर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ की, जिन्हें यहां पर सुबह से तैनाती दी गई है, क्योंकि आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज है और इसी वजह से हालात सामान्य बनाने के लिए सीआरपीएफ के पास जिम्मा है। यहां पर जो आपको टुकड़ी दिख रही है, फौज जो जवान हैं वो महिला हैं और ये सभी महिला फोर्स की तैनाती यहाँ पर इसलिए की गई है ताकि कोई किसी तरह का महिलाओं को आगे रखकर विरोध ना कर सके, और इसीलिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की सख्त ज़रूरत थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जगह जगह पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई देंगी, क्योंकि सीआरपीएफ की ये महिला टुकड़ियाँ यहाँ पर अलग अलग रूट पर रखी गई हैं ताकि किसी तरह का कोई अगर विरोध कर सके या फिर किसी तरह की कोई हरकत करे तो उसे तुरंत काबू में करने के लिए इसे एक्शन में रखा गया है। और तस्वीरें सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इस नूह चौक में हर जगह की आपको दिखाई देगी। मेरे चारों तरफ आपको यहाँ पर फोर्स है, जो महिला फोर्स है उसकी तैनाती है यहाँ पर, क्योंकि ब्रीफ किया जाता है सुबह से। आज शुक्रवार का दिन है और यहाँ पर ख़ास तौर से जो प्रशासन है और पुलिस है उसने यही कहा है कि लोग जो यहाँ से निकलें या जाएं उनको ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा। साथ ही लोगों से गुजारिश की गई है कि जो नमाज है वो घर के अंदर ही वो अदा करें ताकि किसी तरह का कोई माहौल यहाँ पर आगे ना बिगड़ सके। और कितनी बड़ी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है ये देखिए, ये ढेर लगा हुआ है गाड़ियों का। इसमें कई महंगी महंगी गाड़ियां भी शामिल हैं जो नूह की सड़कों पर फर्राटा भरा करती थी, लेकिन आज पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील नजर आ रही है। और ये इतना ऊंचा ढेर है कि एक एक गाड़ियों के नीचे कई गाड़ियां दफन हो चुकी है। अब इनकी गिनती का भी काम हो रहा है कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में इस तरह से संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों की ओर से शिकायत भी दर्ज करवाई जा रही है कि उन्हें रास्ते में ही उतार कर उनकी गाड़ी को इस तरह से आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस वक्त एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। लगातार आरोपियों की धरपकड़ शुरू है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। कुछ लोगों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और उस पूछताछ में हुआ एक बड़ा खुलासा। इन आरोपियों ने बताया कि बकायदा योजनाबद्ध तरीके से उस दिन की हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने लगातार पूछताछ की है और उसमें जो अब तक की जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 31 तारीख को नूह में हुई हिंसक वारदात की पूरी प्लानिंग की गई थी, हथियारों के लिए इंतजाम किया गया था और उसके बाद ना सिर्फ निजी वाहनों पर बल्कि सरकारी वाहनों को भी निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। और ये पूछताछ में अब तक एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नूह हिंसा को लेकर के अब अपराधियों पर नकेल कसने की जब बात हो रही है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। और अब तक की शुरुआती पूछताछ में कुछ ने जुर्म कबूल किया और ये बताया कि पिछले कितने दिनों से इस तरह की ये प्लानिंग रची जा रही थी, जिसके बाद 31 तारीख सोमवार के दिन यहां पर, जबकि बताया जा रहा है कि मेवात मंडल की ओर से जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी थी, तब इस बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की गई। लेकिन अब एक सबसे खास बात यह है कि नूह हिंसा में लगातार अब जांच पड़ताल आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और अब एसआईटी का गठन किया गया है। इस वक्त की एक बेहद अहम खबर, अब ऐसी जांच पड़ताल में कई और बड़ी चीजें सामने आ रही है। नूह हिंसा मामले की जांच पड़ताल के लिए कई कमेटियां लगातार काम कर रही है, कई वरिष्ठ अधिकारियों की इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अब तक कई बड़ी चीजें सामने आ चुकी हैं।